अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एक प्रोग्राम करेंगे इफ़ का प्रोग्राम आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को कैलकुलेट करना है। ठीक है, इस प्रोग्राम में आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को कैलकुलेट करना है। अगर जो यूज़र है, अगर वो कंज्यूम करता है यूनिट्स 300 से कम, तो हर यूनिट पे उसको 2 रुपये चार्ज होंगे। अगर यूज़र यूनिट्स कंज्यूम करता है 300 से कम, 300 से ज़्यादा या 500 से कम, ठीक है, तो उसको 5 पर यूनिट, हर यूनिट पे 5 रुपीज़ को चार्ज उसकी कॉस्ट लगेगी। अगर यूज़र यूनिट कंज्यूम करता है 500 से ज़्यादा, तो उसको हर यूनिट पे 7 रुपीज़ उसकी कॉस्ट लगेगी। पहला काम ये है। सेकंड काम ये है कि हमने 150 जो लाइन रेंट है 150 हमने टोटल बिल में वो भी ऐड करना है। जब टोटल बिल निकल आएगा ऊपर से, तो हमने 150 इसके अंदर ऐड करना है और 5% सर चार्जिंग आना है उस सूरत में अगर हमारा जो टोटल बिल है वो क्या है, 2000 से ज़्यादा आया है। ठीक है, अब हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। ये ऊपर हमारी हेडर फाइल्स है, ये हमारा मेन फंक्शन है। अब मेन फंक्शन में हमें क्या चाहिए, यूनिट्स चाहिए यूज़र से। अब यहाँ पे हमने एक इंटीजर लिया है इंट का, और वेरिएबल एक यूनिट के नाम से लिया और एक वेरिएबल लिया हमने सर चार्ज के नाम से। ठीक है, अब यूनिट्स जो हमें यूज़र देगा तो वो यूनिट्स के वेरिएबल में आके वो स्टोर होगी। एक हमने बिल के नाम से वेरिएबल बनाया है, उसकी डाटा हमने फोटा की है। अब करियर स्ट्रिंग का हमने यहाँ पे फंक्शन यूज़ किया है। प्रिंटफ है एंटर यूनिट्स कंज्यूम, यूज़र से पूछा जा रहा है एंटर करे अपने यूनिट्स कंज्यूम कि आपने कितने यूनिट्स कंज्यूम किए हैं। अब स्कैनफ के थ्रू वो अपने एंटर करेगा जितना भी यूनिट्स उसने कंज्यूम किया है, और वो यूनिट्स के वेरिएबल में आके यूज़ होगा, सेव होगा। ठीक है, यहाँ पे इस प्रोग्राम के मुताबिक यूज़र एंटर करा 200 कि उसने 200 यूनिट्स को कंज्यूम किया है। ठीक है, अब नीचे कंडीशन चेक होगी, क्या 200 ज़्यादा है 500 से, नहीं ज़्यादा नहीं है, तो ये कंडीशन फोर्स हो गई, वो यहाँ पे आएगा। क्या 200 ज़्यादा है 300 से, नो, ये भी कंडीशन फोर्स हो गई, तो यहाँ पे इस वाली एस के पास आएगा। अब एस में आके जाहिर सी बात है 300 से कम है यूनिट्स 200, तो वो 200 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएगा, जैसे कि ऊपर हमारे यहाँ पे कंडीशन थी पहली। ठीक है, 200 को 2 से क्या मल्टीप्लाई, जो अमाउंट आई वो इस वाली बिल में आ गई। ठीक है, ये एस की ये स्टेटमेंट थी। अब नीचे क्या हुआ है, वो जो बिल की अमाउंट आई है यहाँ पे जो इस जगह पे वो बिल की अमाउंट आई है, उससे प्लस हो जाएगा 150, जैसे कि हमारे प्रोग्राम में था। 150 ऐड करने के बाद हमारे पास अब न्यू अमाउंट आई है 550, जो कि हमारी इस वाले बिल में ऐड हो गई है। ठीक है, हमने ऊपर एक बिल का भी वेरिएबल लिया था, हमने इसलिए ऊपर बिल का एक वेरिएबल लिया था क्योंकि हमें पता था कि नीचे हमने इसको यूज़ करना है। ठीक है, नीचे हमने अमाउंट को बिल के वेरिएबल में एंटर करना है, डालना है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे भी देखिए ऊपर, अब क्या होगा, जो 200 को 2 से क्या मल्टीप्लाई है, हमारे पास 400 आया। 400 में 150 को क्या मल्टीप्लाई था, हमारे पास 550 आया। ठीक है, लेकिन बिल हमने दिया फ्लोट में, तो हमें आंसर फ्लोट में मिलेगा, इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस वक्त हमारे पास बिल में जो आ गया वो 550 आ गया है। ठीक है, अब क्या होगा, वो दोबारा कंडीशन चेक करेगा, जो कि ये थी कि अगर 5% आपने सरचार्ज करना है, अगर 2000 से ज़्यादा उसने यूनिट्स एक्सीड किए हो गया उसके, तो वो चेक करेगा क्या ये जो 550 है जो आया उसका बिल का, क्या ये 500 से ज़्यादा है 2000 से, नहीं ये ज़्यादा नहीं है, तो कंडीशन यहाँ पे क्या होगी, फोर्स होगी। तो कंडीशन फोर्स, तो उसने इसको भी एग्जीक्यूट नहीं किया, वो डायरेक्ट यहाँ पे है, उसने प्रिंट कर दिया टोटल बिल 1 का साइन आ गया। और पॉइंट का मतलब है कि आपका जो भी आंसर आया आपने उसके बाद 2 पॉइंट्स डालने हैं। ठीक है, तो हमारे पास 550 था आंसर, तो हमने 2 पॉइंट के बाद हमने 2 जीरो यहाँ पे डाल दिए, 2 जीरो डालने हैं, तो हम यहाँ पे 2 जीरो हमने डाल दिए। ठीक है, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाती तो वो यहाँ पे आता, और यहाँ पे आने के बाद जो बिल था, ठीक है, उस पर मल्टीप्लाई करता उसको 5 से और डिवाइड करवाता उसको 100 से, फिर जो उसकी अमाउंट आती है उसको प्लस करवाता है बिल के साथ, फिर एक हमारे पास न्यू अमाउंट आती है जो कि वो प्रिंट करवाता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे यानी कि क्या होगा, अगर आपका 2000 ज़्यादा आपका बिल एक्सीड हो गया 2000 ज़्यादा, तो पहले वो 5.0 को डिवाइड करके 100 के साथ, फिर मल्टीप्लाई करके आपकी बिल के साथ जो भी आपका बिल है, इसका जो आंसर आएगा उसको प्लस कराएगा इस जो आपका बिल आया था उसके साथ। ठीक है, और सबको कैलकुलेशन करने के बाद आपके बिल में अब न्यू अमाउंट स्टोर हो जाएगी, क्योंकि बिल हमारा क्या एक वेरिएबल है और हमें पता है वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती जाती है।